अभी सर इसमें बनवानी हो तो बना देते हो ऑर्डर पे। हाँ, ऑर्डर पे बना जाएगी जैसे अगर बाई चांस इसमें से किसी को कोई पसंद आ इसमें जाए। से एक तो सोल्टी है काफ़ी ज़्यादा। कौन से हैं? वो वाली और वो जो चार है वो सीरीज़ में तो वो चारों। अच्छा वो मतलब आज ही नहीं है। नहीं, 5 पहले से सोल्टी और थोड़ी सी अभी तो ये 4। हाँ, आता हूँ। ठीक है तो इन सभी को आते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का 5 टीवी मीडिया पर स्वागत करती हूँ। इस टाइम मैं खड़ी हूँ कला केंद्र जम्मू विक्रम चौक में, जहाँ पर ग्रीक आर्ट को लेकर एक एग्ज़िबिशन जो है लगाई गई है और ये एग्ज़िबिशन 3 दिन की है। और ये ग्रीक आर्ट क्या है, आइए बात करते हैं यजुर जी से, जिन्होंने इस पर सोलो परफॉर्मेंस की है। जो भी इसमें आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जितने भी आर्ट आप देख सकते हैं, ये इन्होंने सब खुद किया है। इनके साथ और कोई भी नहीं है, इन्होंने खुद ही सब कुछ किया है। आइए बात करते हैं कि ये क्या आर्ट है, क्या ना। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू। सर इस आर्ट के बारे में सबसे पहले हमें बताइए, ये आर्ट क्या है? सो बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी इंडियन माइथोलॉजी से काफ़ी सिमिलर है। जैसे हमारे इंडिया में गॉड्स होते हैं, हीरोज़ वगैरह होते हैं, वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में उनके हीरोज़ होते हैं, उनके गॉड्स होते हैं। तो मैंने उनकी स्टोरीज़ रिप्रेजेंट की हैं जो पुराने पोइट्स ने लिखी थी। ओविड एक पोइट है, एक होमर करके पोइट है, जो उन्होंने स्टोरीज़ लिखी थी। मैंने उनको एक पेंटिंग फॉर्म में डिपिक्ट ये किया। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपको कि मतलब नॉर्मल अगर हम देखा जाए इस मोबाइल की दुनिया में, यहाँ या इंटरनेट की दुनिया में लोग ये चीज़ करते नहीं हैं, बहुत कम देखा जाता है ना कि कोई स्टोरीज़ पढ़े फिर उसमें से इमेजिनेशन करे, उसके बाद अपनी इमेजिनेशन को इतने सुंदर सुंदर रंग दे के और फिर ये आर्ट बाहर आए। तो मतलब कैसे कॉन्सेप्ट ये आपको आया? मतलब पेंटिंग का शौक तो बचपन से ही था, पर मैंने जब कॉलेज में परस्यू मैं यही कर रहा हूँ कि बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स पेंटिंग, तो वहाँ पे हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है जिसमें मैंने मतलब बुक्स जो भी मेरे को इंटरेस्ट करती है मैं निकालता हूँ। तो उसमें मैंने पढ़ा ऐसे वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री, लैटिन लिटरेचर, ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुक्स पढ़ी और मेरा इंटरेस्ट भी काफ़ी बन गया। तो मैंने सोचा चलो इसको पेंट ही करते हैं। मतलब मैं चाहता था कि जैसे पुराने आप यूरोपियन पेंटिंग्स देते हो कैसल्स के अंदर या फिर म्यूजियम्स के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि एक तरीके से मैं अपनी खुद की कलेक्शन बनाऊँ जो सारी ऐसे ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर हो। कितना वक्त लग जाता है इनको? जैसे एक पेंटिंग को यूजुअली अराउंड अ वीक लगता है, बिकॉज उसकी पहले स्टोरी पे रिसर्च करना, फिर उसके 4-5 स्केचेस करना, फिर उस स्केचेस में से अच्छा वाला चूज़ करना और फिर उसको पेंट करना, तो टाइम लग जाता है। यहाँ पे मेरे पीछे इतनी सारी पेंटिंग्स भी लगी हैं और वहाँ पर भी हम देख सकते हैं बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। इन सब में से आपके ज़्यादा करीब कौन सी है? मेरे को तो लगता है जो भी मैं नई पेंटिंग बनाता हूँ वही करीब होती है। तो एक उधर है जो मेरी लेटेस्ट पेंटिंग है। हमें उसकी स्टोरी के बारे में बताएंगे? हाँ जी, श्योर। आइए देखते हैं कि क्या स्टोरी है, जो इमेजिनेशन बेस्ड जो ये एक आर्ट हमें दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं उसकी एक स्टोरी। सो ये मेरी लेटेस्ट पेंटिंग है, मैंने अभी रिसेंटली बनाई है। ये ट्रोजन वॉर के ऊपर है, जो बहुत फेमस एक मतलब बैटल हुई थी ग्रीस और वर्सेस वो सिटी ऑफ ट्रॉय वर्सेस सिटी ऑफ एथेंस। तो उसमें मैंने 2 कैरेक्टर्स दिखाए, कसांड्रा और लाओक्वन। तो जो कसांड्रा होती है उसको विजन आती है फ्यूचर की कि क्या होने लगा है, तो इसको पता चलता है कि इसकी सिटी डिस्ट्रॉय होने लगी है। और जो लाओक्वन होता है वो पंडित टाइप्स होता है, उसको भी विजन आती है कि सिटी डिस्ट्रॉय होने लगी है। तो ये दोनों उन सब लोगों को वार्निंग देते हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ, आपकी सिटी डिस्ट्रॉय होने लगी है। पर जो गॉड्स होते हैं वो उनको रोक देते हैं क्योंकि इसको कोई बिलीव नहीं करता और इसके पीछे वो साम छोड़ देते हैं जो उसको अटैक करते हैं। तो मैंने पेंटिंग का नाम भी रखा है फॉल ऑफ ट्रॉय, कि जो सिटी की मतलब पूरी ऊपर आप देख सकते हो कि कैसे वो फ्लेम से उसका धुआं निकल रहा है, और वो है स्टोरी बेसिकली इस पेंटिंग की। तो काफ़ी पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं सर, तो काफ़ी समय लग गया होगा इनको बनाने में? बहुत ज़्यादा, मतलब मैं 3-4 साल से ग्रीक माइथोलॉजी पे ही फोकस कर रहा हूँ। जैसे कॉलेज में भी मैं होता हूँ, जब भी फ्री टाइम, मतलब कॉलेज में तो हम यही सीख रहे हैं, पर जब भी मैं घर पे आता हूँ फ्री टाइम होता है तो मैं यही बनाता हूँ कि क्या स्टोरी है, नेक्स्ट क्या पेंट करना है, और बस यही सोचता हूँ कि कब ख़त्म होएगी कि ग्रीक माइथोलॉजी, कि मैं सारी पेंटिंग्स बना लूँ पहले। बहुत बहुत सुंदर है सर। यहाँ भी पेंटिंग्स लगी है, मगर अगर हम देखें उस तरफ थोड़ी चेंजेस आई हैं इन पेंटिंग्स में, तो क्या डिफरेंट है? सो बेसिकली हमने पूरी गैलरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पूरा ग्रीक माइथोलॉजी के लिए रखा है और एक मेरा ओरिजिनल्स के लिए रखा है। ओरिजिनल का जब लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में, तो मैंने थोड़ा मतलब स्टार्ट किया पेंटिंग थोड़ा ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देना। तो उसके बाद जो मैंने पेंट किया वो सारा इधर है, थोड़ा कॉलेज का है, थोड़ा लॉकडाउन पीरियड का है। मतलब ऐसा लॉकडाउन पीरियड भी आपने उसमें उसको यूटिलाइज किया है?
ये तो थोड़ी जैसे ये पॉलिश अभी पिक्चर्स आप भी देख रहे हैं कि ये पिक्चर शायद मुझे लगता है इनसे मैच कर रही है। हाँ जी। तो क्या इसकी क्या स्टोरी है सर? सो बेसिकली सेल्फ पोर्ट्रेट ही है। एक काफ़ी पुराना पेंटर था हांस हॉलबाइन, उसने किसी और की पेंटिंग बनाई थी। तो जब मैंने पेंटिंग देखी मुझे अपनी शक्ल दिख रही थी, तो मैंने अपनी शक्ल पेंट कर दी और उसके आसपास मॉडर्न एलिमेंट्स डाल दिए, कोका कोला, ईयरपॉड्स डाल दिए, डिस्को बॉल डाल दिया, लाना डेल रे की एल्बम डाल दी। तो बेसिकली मतलब पुरानी पेंटिंग्स को मॉडर्न ट्विस्ट किया एक तरीके से। बहुत बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग है। हम अगर आगे भी देखते जाएं तो और भी बहुत सुंदर जो कलाकारी है वो आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ही अगर इस बात करें हम, ये फाउंटेन ऑफ द यूथ, सो ये क्या है? सो बेसिकली जो यूरोपियंस है वो बिलीव करते थे एक फाउंटेन ऑफ यूथ आता है जिसके अंदर अगर आप मतलब नहा लो तो आप फिर से यंग हो जाते हो। अच्छा। तो मैंने दिखाया कि मेरा 20th बर्थडे था जो ऐसे ऊपर चल रहा है और मैं फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने गया। अच्छा, आपने इस सारे में एक ये जो 20th है यहाँ हाँ जी। पर वो शो भी किया हुआ हाँ जी, तो मैंने दिखाया कि मैं जब वो ढूंढने गया तो वो पूरा सूखा हुआ था, मतलब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ एक तरीके से। मतलब काफ़ी डीपली आपने ये जो बनाई है पेंटिंग, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का आप भी देख रहे हैं कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों का भी अगर हम नहीं भी ध्यान दें तो हमें पता नहीं चलेगा, बट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 20 भी लिखा हुआ है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि एक पेंटर पेंटिंग कर रहा है, कितनी छोटी छोटी बातों का जो है उनको ध्यान रखना पड़ रहा है। आगे भी अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं एडम एंड ईव इन पैराडाइज। सो बेसिकली जब भी हम पैराडाइज के बारे में सोचते हैं हम सोचते हैं फूल उग रहे हैं कहीं से, आसमान पूरे साफ हैं और मतलब एनिमल्स गा रहे हैं, पर मैंने पैराडाइज का ऑपोजिट दिखाया एक तरीके से कि पूरा डार्क स्काई हो गया, रात हो गई है और बिल्डिंग्स मतलब टूट रही हैं। और जैसे हम एडम और ईव का था कि उन्होंने एप्पल खाए थे और उनको पनिशमेंट मिली थी गार्डन से बाहर जाने की, तो मैंने दिखाया कि इस एप्पल की जगह इधर एप्पल अब जो मॉडर्न एज का एप्पल है वो है। और ईव की मतलब ड्रेस पे स्नेक भी है, जो स्नेक जो डेविल को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। बहुत बहुत ब्यूटीफुल सा पेंटिंग्स बनाई है। अगर इसके बाद हम आगे कुछ पेंटिंग्स की तरफ अगर हम बढ़ें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हम देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हम आए तो यहाँ पे हमें चेंजेस नज़र आई है। अब यहाँ से हम आगे जा रहे हैं तो आगे भी हम काफ़ी चेंजेस जो है उसमें नज़र आ रही हैं। सर इसमें क्या डिफरेंस है? इनमें ये डिफरेंस है कि ये मैंने घर पे बनाई और वो कॉलेज में बनाया गया। सो मतलब जब कॉलेज में गया तो मेरे पास न्यू थोड़े वो एक्सपेरिमेंट करने का मेरे को मौका मिला कि ये न्यू ऑयल पेंटिंग ट्राई की मैंने, एक्रिलिक पेंटिंग ट्राई की, और ये सारी वाटर कलर पेन से की है मैंने जो मेरे पास उस टाइम पे अवेलेबल थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। काफ़ी ब्यूटीफुल जो पेंटिंग्स हैं वो की हुई हैं सारी, ये सारी पेंटिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है। सर क्या कहना चाहेंगे आज की जनरेशन को जो इतना टाइम शायद मुझे नहीं लगता कोई भी दे पाता होगा? नहीं, टाइम तो अगर इंटरेस्ट हो तो आपको टाइम देना चाहिए और मतलब इसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे हम बिलीव करते हैं कि शायद से आर्टिस्ट आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब डॉक्टर बनना ज़रूरी है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना, पर मैं बोलूँगा कि आप आर्टिस्ट को सपोर्ट करो तभी वो आगे जा सकते हैं। और ये नहीं कि आपने सिर्फ पेंटिंग्स ही करनी है, आप आर्ट हिस्टोरियन बन सकते हो, मतलब प्रोफेसर कर सकते हो, आर्ट क्यूरेटर बन सकते हो, एग्जीबिशंस लगा सकते हो। और तो यही मेरा आज सुबह से कितने लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया है? मतलब काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स कोई बाहर से भी आए, तो आई थिंक मोर देन 100 अगर पीपल। किसी को आपसे कोई बनवानी हो पेंटिंग तो आप बना के दे देते हैं सर? श्योर, मतलब मैं कमीशंस भी लेता हूँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो कमीशंस के लिए, या थोड़ी सी अपनी आईडी के बारे में बता दीजिए। सो मतलब मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे yejur.art, तो आप वहाँ पे मतलब ये सारी पेंटिंग्स उधर भी देख सकते हो। पर मैं आपको बोलूँगा कि आप इस एग्जीबिशन पे आओ, 12 to 4 PM होगी मतलब 3 days के लिए, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो आप कला केंद्र में खुद ही अपनी आंखों से आके देखो, आप यहाँ पे आके पेंटिंग ले भी सकते हो या आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको पेंटिंग लेनी है तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। सो आपने देखी कि बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हर तरफ आपको देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। तो अगर आप उनको और इनकरेज करना चाहते हैं तो मेरे कहने पे और ज़रूर आइए यहाँ पे कला केंद्र में, और इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग शायद ही आपने कहीं देखी हो, और आप ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखिए। और अगर मुझे पक्का विश्वास है कि कोई भी जो भी यहाँ पे आएगा वो बिना ऑर्डर दिए नहीं जाएगा। सो आप ज़रूर आइए। समय हो गया अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।